हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखा जाता है किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर्स को। ये क्लास 6 का चैप्टर है। आज हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कैसे एक हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमेरल में लिखा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ सिंबल्स है, कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना होगा, उसको याद करना होगा, रिमेंबर करना होगा, फिर हम जाके सीख सकते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद करना होगा कि हिंदू अरेबिक नंबर को हम लोग, कुछ विशेष हिंदू अरेबिक नंबर हैं जिनको हम लोग रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे। देखिए, 1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं रोमन नंबर में, 5 को B से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से एंड 1000 को M से। लेकिन इसके बाद जो भी नंबर्स लिखने हैं, मान लीजिए 1000 से ज़्यादा हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन में कन्वर्ट करना है तो एक बार का यूज हम लोग करते हैं। ये जो ओरिएंटल लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग रीडेज बार, BAR। जैसे 5000 लिखना है तो V के ऊपर एक बार दे दिया, यानी कि जो जिस नंबर्स के लिए हिंदू अरेबिक नंबर के लिए सिंबल आता है उसका वैल्यू लिखेंगे और बार की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 आ जाएगा। ओके, अब कुछ रूल्स हैं, उनको याद करना है। जैसे ये तो सिंबल हो गया, कुछ विशेष सिंबल। अब इसमें क्या कर रहा है, रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। क्वेश्चन ये रूल्स नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर मीन्स एडिशन। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रोमन नंबर का रिपीटेशन होता है, कोई नंबर बार बार आता है, रिपीटेशन मैक्सिमम 3 बार हो सकता है। ओके, तो कोई भी नंबर अगर बार बार आता है तो उसका मतलब होता है कि एडिशन। जैसे अगर ये 10 है, इसका वैल्यू कितना है, 10 है। अगर ये 2 बार आता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 + 10, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 20। अगर ये 10 3 बार आता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30, यानी कि 10 + 10, 10 + 10 + 10 = 30, यानी कि डायरेक्ट 10 का मतलब क्या हो गया, 30। ओके, लेकिन हर नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है। ओके, कुछ विशेष नंबर है जिनका रिपीटेशन हो सकता है। जैसे कौन कौन सा नंबर रिपीट हो सकता है, I, X, C, M, यानी कि रिपीट होने वाला नंबर ये है, X है, C है और M है। यानी कि ये तीनों सिंबल जो हैं 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। ओके, दूसरा है VLD आर नेवर रिपीटेड। VLD आर नेवर रिपीटेड, यानी कि VLD को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। जैसे V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है 5, बट यदि लगातार 2 टाइम्स अगर V आता है तो ये गलत है, इसको हम लोग ऐसे काउंट करके नहीं लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 10 के लिए तो सिंबल अलग है ही आपका। ठीक है, तो ये नियम आपको फॉलो करना है। ओके, इसके बाद है नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये तो बता ही चुका हूँ आपको। ए स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर नंबर मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो रोमन न्यूमेरल की बात हो रही है, इसमें अगर कोई स्मॉल वैल्यू वाला रोमन न्यूमेरल लार्ज वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो उसमें से उसके लार्ज वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल के वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे V को हम लोग 5 लिखते हैं। ओके, अब V से छोटा क्या I है, तो अगर V के लेफ्ट साइड में अगर हम I देते हैं
इसको कहीं कहीं किसी बुक में ये अंडरलाइन से कवर भी करता है, कहीं नहीं भी करता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, V और I। तो ये 5 हो गया, ये लार्ज हो गया, ये स्मॉल नंबर हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, चूंकि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में ये रोमन न्यूमेरल लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू में से माइनस होके आंसर आएगा, यानी कि 5 - 1, ये आ गया आंसर 4। इस सिंबल को लिखने का मतलब है 4। अगर इसके राइट साइड में लिखा जाता है तो एडिशन हो जाता है, इसका मतलब एडिशन हो जाता है, ओके।